हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हमने स्टार्ट करी हुई है एक्सरसाइज 3.1। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट, हम इसका ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो और फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके वो वीडियो प्लीज़ देख लें, वो चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो विद स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें स्टूडेंट यहाँ पे, on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। हमें क्या बोला गया है कि हमें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, मतलब दो इक्वेशन दी होंगी इन्होंने। हमें क्या करना है, इनके रेशो को कंपैरिजन करना है, a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2। उसके बाद हमें इनको कंपेयर करने के बाद बताना है कि जो लाइंस हैं वो कैसी होंगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंपेयर करके बताना है कि लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर पैरेलल लाइन होंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन होंगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि a1 और a2 यहाँ पे है क्या। a1 और a2 क्या है, हमें यहाँ से मिलेंगे इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है। जो इनके कॉफिशेंट है ना, ये इनको हम बोलते हैं a1 b1 और c1। जो सेकंड इक्वेशन के कॉफिशेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं a2 b2 और c2, ठीक है। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। अभी हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी ना स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, a1x प्लस b1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सेम इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन के लिए, जो इसका सेकेंड इक्वेशन है उसके लिए क्या होगी जनरल फॉर्म, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना होता है ना, इन इक्वेशन को कंपेयर करना है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके देखो, यहाँ पे ये वाली x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है। जो a1 है वो हमारा कितना होगा, 5 होगा। सेम उसी तरह से b1 जो होगा वो हमारा 4 होगा, y वाली टर्म। और जो c1 होगा कांस्टेंट टर्म, वो 8 होगी। डन। तो हम यहाँ पे ना इनको कंपेयर करके a1 b1 और c1, फिर उसके बाद a2 b2 और c2 फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे a1 कितना है स्टूडेंट हमारे पास, कंपेयर करो। a1 आ गया 5, b1 कितना है, b1 इक्वल्स टू -4। साइन का ध्यान रखना है साथ में। c1 कितना है हमारे पास, c1 आ गया हमारे पास 8। सेम इसी तरह से a2 भी यहाँ से फाइंड कर लेंगे इन दोनों को कंपेयर करके। तो स्टूडेंट a2 कितना है हमारे पास, a2 इक्वल्स टू 7। b2 कितना है हमारा, y का कॉफिशेंट 6 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे b2 इक्वल्स टू 6। अब रह क्या गया हमारे पास, c2 कितना है हमारे पास यहाँ पे, -9। साइन का ध्यान साथ में रखेंगे। अब हमें क्या करना है ना, इनके रेशो को कंपेयर करना है। मतलब हमें फाइंड करना है a1 by a2 को फाइंड करेंगे। सबसे पहले a1 कितना हमारा 5 है, तो a1 की जगह 5 लिख देंगे। a2 कितना है हमारे पास, 7 है, तो इसके नीचे 7 लिख दिया मैंने। फर्स्ट a1 तो आ गया हमारे पास। सेम इसी तरह से अब b1 by b2 फाइंड कर लेते हैं। b1 by b2 फाइंड करेंगे। b1 कितना है हमारे पास, -4, एंड b2 कितना हमारे पास 6 है। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 से कैंसिल कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे आ गया -2/3। सेम इसी तरह से हमें c1 और c2 भी फाइंड कर लेंगे। c1/c2 इज इक्वल्स टू, c1 कितना है हमारे पास स्टूडेंट, 8 है, और c2 कितना है हमारे पास 9 है, माइनस का। तो यहाँ पे आ गया 8/9 माइनस का, है ना। a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 का रेशो आया है ना, इनको देखेंगे कि क्या ये आपस में इक्वल है। तो स्टूडेंट, क्या ये आपस में इक्वल है, नो। इनका जो आंसर आया वो आपस में इक्वल नहीं है ना। फिर कोई दो टर्म इक्वल है, नो, कोई भी दो टर्म इक्वल नहीं है। क्या तीनों आपस में इक्वल नहीं है, यस, तीनों आपस में इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट, जब हमारे पास तीनों इक्वल नहीं होते ना, तब हमारी जो लाइन आती है ना वो कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a1 by a2, b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। इनको ही कंपेयर करना था, आर नॉट इक्वल, आपस में कोई भी इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट, जब कोई भी इक्वल नहीं होता तब हमारी क्या होती है, लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इन्होंने यही पूछा था कि लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो हम यहाँ पे अपना आंसर लिख देंगे। सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है कि इनका कोई यूनिक सोल्यूशन होगा, पर हमें यहाँ तक की बताना है कि लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। अब लाइन कौन सी, लाइन क्या, लाइन का मतलब है कि जब हम इन इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना,
तो जैसे ग्राफ बनाते हैं तो इन दोनों इक्वेशन के लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो लाइन होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि लाइन किस लाइन की बात कर रही है ना। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो आपको सेकेंड पार्ट और अच्छे से क्लियर होने लगेगा। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखो आप 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है, इनको सबसे पहले कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, जनरल फॉर्म से। ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सेम इसी तरह से सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करो इन दोनों को आपस में। तो यहाँ से हम a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी होगी, कंपेयर करेंगे एक्स एक्स वाले के कोफिशिएंट, तो 9 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गई a1 की वैल्यू 9। सेम इसी तरह से b1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। फिर c1 की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करो तो यहाँ पे देखो a1 की वैल्यू कितनी, a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 18 आएगी। फिर b2 की वैल्यू कितनी होगी, 6 आ जाएगी। फिर c2 की वैल्यू कितनी होगी, 24 होगी। तो यहाँ से हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है, इनके रेशो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम रेशो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे रेशो फाइंड करेंगे। फर्स्ट रेशो क्या होगा, a1 अपॉन a2 का रेशो फाइंड करेंगे। तो a1 कितना है हमारे पास, a1 है 9 एंड a2 कितना है हमारे पास, 18 है। अब हम क्या कर लेंगे, इनको कैंसिल आउट कर लेंगे। अगर कैंसिल हो रहे हैं 9 1 सा 9, 9 2 सा 18, तो ये आ गया 1/2। एक रेशो निकल गया हमारे पास। सेम इसी तरह से b1 अपॉन b2 का रेशो निकालेंगे। तो b1 कितना है हमारे पास, 3 और b2 कितना है हमारे पास, 6। कैंसिल आउट कर लेंगे। अगर कैंसिल हो रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। सेम इसी तरह से c1 अपॉन c2 निकाल लेंगे, लास्ट वाला। c1 कितना है हमारे पास, 12 है एंड c2 कितना है हमारे पास, 24 है। कैंसिल आउट कर लेंगे। अगर कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे बन रहा है 1/2। तो सभी का रेशो क्या आ रहा है स्टूडेंट, इक्वल आ रहा है। यहाँ पे भी 1/2, फर्स्ट रेशो में भी 1/2, सेकंड b1 अपॉन v2 का रेशो भी 1/2 एंड c1 अपॉन c2 का भी रेशो 1/2। तो सबका रेशो क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे सारे रेशो जब बराबर होते हैं स्टूडेंट, तब हमारी लाइन कैसी होती है, सो आर लाइन्स आर कोइंसिडेंट। जो इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ बनेगा उसकी लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे, सो लाइन्स आर कोइंसिडेंट। यहाँ पे हमें यही बताना है पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो स्टूडेंट बस हम ये वाला रेशियो कंपेयर करके ही बता सकते हैं कि लाइन कैसी होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये फाइंड कर लिया और यहाँ पे एक लाइन लिख दी कि जो हमारी लाइन होगी वो कोइंसिडेंट होगी, जो इन्होंने पूछा हुआ था। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। अब स्टूडेंट करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। यहाँ पे देखो 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये है। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 5 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपेयर करना है किससे, जनरल फॉर्म से। प्लस c1 इक्वल्स टू 0। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब आपको ये ना बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई कि जो इनके कोफिशिएंट होते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट होते हैं उनको हम बोलते हैं a1 b1 c1, और जो सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट होते हैं उनको हम बोलते हैं a2 b2 एंड c2। तो आपको ये चीज़ फिर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब आपको ये लाइन लिखनी है, ठीक है, जो इसकी जनरल फॉर्म है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, a1 इक्वल्स टू, बिना कंपेयर किए हुए भी समझ आ रहा है कि a1 क्या होगा हमारा, 6 होगा, b1 कितना होगा, -3 होगा एंड c1 कितना होगा हमारा, 10 होगा। a2 कितना होगा हमारा, 2 होगा, b2 कितना होगा हमारा, -1। अब इसके साथ कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब है इसके साथ 1 होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में। इस वजह से मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, -1, कॉमा c2 कितना होगा हमारा, 9। अब हमें क्या करना है, रेशो फाइंड करना है ना। क्या रेशो, a1 अपॉन a2 का रेशो निकालना है। तो a1 अपॉन a2 करेंगे तो 6 अपॉन 2, 2 3 सा 6, तो यहाँ पे आ गया 3। सेम इसी तरह से b1 अपॉन b2 का रेशो निकालेंगे। b1 कितना है हमारा, -3 और डिवाइड में -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया +3। सेम इसी तरह से c1 अपॉन c2 भी निकाल लेंगे। c1 कितना हमारा, 10 और डिवाइड में आ गया 9।
ठीक है, तो 10/9। अब स्टूडेंट हमने रेशो फाइंड कर लिए। अब क्या है स्टूडेंट, हमें क्या देखना है, क्या A1/A2 इज इक्वल्स टू V1/V2 इज इक्वल्स टू C1/C2। क्या ये आपस में बराबर है? क्या देखो ये आपस में बराबर है? नहीं, पहले दो तो बराबर हैं बट लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो जो C1/C2 है वो बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे नॉट इक्वल्स टू, कि जो पहले दो तो है वो तो बराबर हैं बट जो लास्ट वाले हैं वो बराबर नहीं है। इसका मतलब जो हमारी लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल लाइन होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जब हमारी A1/A2 इज इक्वल्स टू V1/V2 होता है और लास्ट वाला इक्वल नहीं होता, तब हम क्या बोलते हैं, सो लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इन दो इक्वेशन के लिए, तो जब वो लाइंस आएंगी हमारे पास ग्राफ में, वो कैसे आएंगी, ऐसी दो पैरेलल लाइन आएंगी। ठीक है, हमें ये नहीं बताना, बस हमें इतना सा बताना है कि पैरेलल है या नहीं है, या कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है। तो यहाँ पे ना हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट थे जो कि आई होप आपको अच्छे से समझ आए हों, क्योंकि बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये। करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कुछ इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है ये स्टूडेंट, ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2 V1/V2 एंड C1/C2, हमें A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 के रेशो को कंपेयर करना है। फिर क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमें ये बताना है इनके रेशो को कंपेयर करके कि जो लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब स्टूडेंट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि अगर हमारी लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर जो हमारी लाइन है वो कोइंसिडेंट होंगी, तब हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। और जब हमारे पास आता है कि लाइंस जो है वो पैरेलल है, तब हम उनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब लाइंस पैरेलल है और उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब कंसिस्टेंट की बात आती है, मतलब लाइन इंटरसेक्ट है, या तो कोई उसका यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर उसका कोई बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे रेशो को। तो कंपेयर कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ना मैं आपको साइड में एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ पे बता दूँ, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स, तब लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट। नेक्स्ट A1/A2 B1/B2 C2 आर नॉट इक्वल, आपस में कोई भी इक्वल नहीं होगा, तब हमारी लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग होती हैं। A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तो हमारी लाइन होती है पैरेलल। तो आपको स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इन दोनों क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, ये आपको टिप्स पे लर्न होना चाहिए। फिर जब हमारे तीनों इक्वल नहीं होंगे तब हमारी लाइन कैसे होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। जब हमारे तीनों इक्वल होंगे तब हमारी लाइन कोइंसिडेंट होंगी। जब हमारे फर्स्ट वाले दो तो इक्वल होंगे बट लास्ट वाला इक्वल नहीं होगा, तब हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं। तो ये बोल रहा है कि जब पैरेलल का केस आएगा ना, तब हमारी क्या हो जाती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। मतलब उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, हम उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और इन दो के बारे में हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। इन दो के बारे में हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, और इसके बारे में कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब आपको क्वेश्चन करने में ईजी हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देखो, अब कोई स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि A1 क्या है हमारे पास, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है। तो A1 फाइंड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। A1 क्या है, 3 है। फिर B1 कितना हमारे पास, 2 है। फिर C1 कितना हमारे पास, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इक्वल टू के उस साइड है 5, तो हमें इसको इक्वल टू के इस साइड लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पे भी ध्यान रखना है, ये इक्वल टू के उस साइड क्या है, कांस्टेंट टर्म है, हमें इसको इस साइड लेके आना है। इस साइड हमें बस 0 चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया अब हमारे पास दोनों इक्वेशन बन के। अब हमें यहाँ पे C1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारी कांस्टेंट टर्म कितनी है, माइनस का 5। तो यहाँ से हमने A1 B1 एंड C1 की वैल्यू तो निकाल ली। अब A2
a2 कितना होगा, सेकेंड इक्वेशन से देखेंगे 2 होगा। फिर b2 कितना होगा हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन से देखो माइनस का 3 है। फिर c2 कितना है हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन से देखो कितना है, -7 है। अब हमने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के रेशो को कंपेयर करना है। तो फाइंड कर लेते हैं a1/a2। फर्स्ट वाला फाइंड करेंगे 3/2 आएगा a1/a2। फिर b1/b2 कितना आएगा, b1/b2 आएगा 2/-3। कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। फिर c1/c2 कितना आएगा, -5/-7 कैंसिल हो जाएगा, 5/7 बचेगा। अब यहाँ पे इनको कंपेयर करो, क्या आपस में इक्वल है सारे, नो आपस में तो कोई भी इक्वल नहीं है। यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 2/3, ये भी तो आपस में इक्वल नहीं है। और यहाँ पे तो 5/7 है, इसका मतलब कुछ भी आपस में इक्वल नहीं है। तो जब कोई भी इक्वल नहीं होता तब हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो लाइन है वो कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी हमारे पास। तो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग होगी इसका मतलब उसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। तो तब हम क्या बोलते हैं उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, कि वो हमारी जो इक्वेशंस होंगी वो कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। कैसे पता लगा हमें, बाय कंपेयरिंग a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। कोई भी आपस में इक्वल नहीं है, इस वजह से हमारी लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग होंगी एंड दे आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हमारा इस पार्ट का ये आंसर हो गया कि हमारा आपस में कोई भी इक्वल नहीं है और इस लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। और हमारा जो आंसर है वो क्या है, कंसिस्टेंट। जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होगी। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट पे ध्यान दो। यहाँ पे देखो हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। हमें क्या करना है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। यहाँ पे =2 की दूसरी साइड 8 था कांस्टेंट टर्म, हम इसको इस साइड लेके आए, यहाँ पे 0 होनी चाहिए =2 की दूसरी साइड। सेम यहाँ पे भी 9 प्लस का था, इस साइड लेके आ गए, 9 माइनस का हो गया, यहाँ पे 0 हो गई। अब हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, ठीक है। अब हम यहाँ से a1 की वैल्यू लिखेंगे। a1 कितना हमारे पास 2 है, b1 कितना है हमारे पास -3 है, कॉमा फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे c1 कितना है, -8 है। सेकेंड इक्वेशन से देखेंगे a2 कितना है हमारे पास 4 है, b2 कितना है हमारे पास -6 है एंड c2 कितना है हमारे पास -9 है। क्या करना है, रेशो को कंपेयर करना है। a1/a2 कितना है, फाइंड कर लेंगे, 2/4 आएगा। b1/b2 कितना है, फाइंड कर लेंगे, 3/6 आ जाएगा। माइनस का साइन ऊपर, माइनस का साइन नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/6 आ गया, दैट इज 1/2। यहाँ पे इनको भी कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4, यहाँ पे भी 1/2। पहले दो तो बराबर आ रहे हैं। c1/c2 फाइंड कर लेते हैं, कितना आ गया, -8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, 8/9। अब फर्स्ट वाले 2 क्या आ गए, इक्वल आ गए, बट लास्ट वाला इक्वल नहीं है। जब हमारे पहले 2 इक्वल होते हैं और लास्ट वाला इक्वल नहीं होता, इसका मतलब लाइन कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। और जब लाइंस पैरेलल होती हैं इसका मतलब उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन होगा। तो जब नो सोल्यूशन होगा तब उसके बारे में हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। इसके बारे में हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। सो a1/a2 b1/b2 तो आपस में इक्वल है बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, इस वजह से हमारा क्या होगा, सो लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइन्स कैसी होंगी, पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर इनकंसिस्टेंट। लाइन जो होगी वो इनकंसिस्टेंट होगी, ठीक है। जो पेयर ऑफ इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो यही हमारा आंसर है यहाँ तक। सेम इसी तरह से करेंगे इसका थर्ड पार्ट में देखेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट इक्वेशन को देखो, फिर सेकंड इक्वेशन को देखो। इस साइड हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को इस साइड लेके आना पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे 14 = के उस साइड है, इस साइड लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे हमें 0 चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है पहले। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 3/2x + 5/3y प्लस का था, दूसरी साइड आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, = 0। एक इक्वेशन तो ये होगी। सेम इसी को करेंगे, 9x - 10y प्लस का था, इस साइड आया तो माइनस का 14 हो गया, 0।
कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, A1 की वैल्यू 3/2 फर्स्ट इक्वेशन से, B1 की वैल्यू 5/3, C1 की वैल्यू -7, A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे सेकेंड इक्वेशन से, कितनी आ गई 9 आ गई, B2 इक्वल्स टू -10 आ गया एंड C2 इक्वल्स टू -14 आ गया। हमने A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम इनके रेशो को कंपेयर करेंगे। तो रेशो को कंपेयर करेंगे कैसे, A1/A2 इज इक्वल्स टू A1 कितना हमारा 3/2 एंड डिवाइड में 9। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, ये 3/2 है ना वो एज इट इज रहेगा, और जो ये नीचे वाली टर्म होती है ना ये पूरी, ये क्या हो जाती है जब ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाती है और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 1/9 हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, यस कैंसिल हो रहा है, 3 1 3 एंड 3 3 9। अब 1 × 1 क्या रहेगा 1 रहेगा एंड 3 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आ गया 1/6। सेम इसी तरह से V1/V2 का रेशो निकालेंगे। B1 है हमारे पास 5/3 एंड डिवाइड में B2 है हमारे पास -10। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब हम क्या कर लेंगे 5/3 को तो एज इट इज लिखेंगे ऊपर वाली टर्म को, जो नीचे वाली टर्म होती है उसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब यहाँ पे बन जाएगा 1/10 और बीच में साइन कितना किसका आता है मल्टीप्लाई का साइन आता है। ठीक है, अब कैंसिल कुछ हो रहा है तो कैंसिल कर लो, 1 1 जा 1, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 1 × 1 माइनस का 1 एंड 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आ गया -1/6। नेक्स्ट करेंगे C1/C2 का रेशो फाइंड करेंगे। C1 कितना है हमारे पास स्टूडेंट -7 है एंड C2 कितना है हमारे पास -14 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, यहाँ पे आ गया 1/2। अब स्टूडेंट देखो क्या आपस में A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 का जो रेशो आया क्या आपस में इक्वल है, कोई भी इक्वल नहीं है, ना ही तो पहले दो इक्वल है ना ही लास्ट वाले दो इक्वल है, मतलब कुछ भी इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब सो आर, जब कोई भी आपस में इक्वल नहीं होता तो लाइन कैसी होती है इंटरसेक्टिंग होती है। सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग होगी। इंटरसेक्टिंग होगी मतलब उसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा तब हम उसको क्या बोलते हैं, जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो हमारा कैसा है कंसिस्टेंट है एंड दे आर कंसिस्टेंट। जो हमारा पेयर ऑफ इक्वेशन है ना वो हमें वो कैसा है कंसिस्टेंट है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। करते हैं इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में ध्यान दो स्टूडेंट, 5x - 3y इक्वल्स टू 11 और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास -10x + 6y इक्वल्स टू -22। अब यहाँ पे देखो हमें तो यहाँ पे चाहिए 0, इसका मतलब हमें कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा दोनों इक्वेशन में। तो सेम कर लेते हैं, 5x - 3y को तो एज इट इज लिखेंगे, 11 यहाँ पे प्लस का है दूसरी साइड आएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेम इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में करेंगे, 10x एज इट इज + 6y एज इट इज, माइनस का 22 है इस साइड आएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब दोनों इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन से A1 B1 एंड C1 निकालेंगे। A1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, B1 कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, C1 कितना आ जाएगा -11 आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन से A2 कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा, B2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा एंड C2 कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, रेशो फाइंड करना है। A1/A2 करेंगे तो 5/10, माइनस का 10 है तो माइनस का साइन साथ में लगेगा, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ गया -1/2। अब नेक्स्ट रेशो फाइंड करेंगे, B1/B2 का रेशो फाइंड करेंगे। -3 B1 की वैल्यू और B2 की वैल्यू कितनी है 6 है, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो यहाँ पे भी क्या आ गया -1/2। लास्ट वाले को देखो C1/C2 का रेशो फाइंड करेंगे, -11/22, 11 1 जा 11 एंड 11 2 जा 22, किसका आ गया -1/2 आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे ना सारे इक्वल हैं, जब सारे इक्वल होते हैं सभी के रेशियो इक्वल हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। और जब सारे इक्वल होते हैं तो हमारी जो लाइंस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
इसको देख के सारे इक्वल हैं, सो लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स जो होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी एंड दे आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। और कैसी होंगी, जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। सेम इसी तरह से करेंगे इसका लास्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो कर लेते हैं स्टूडेंट इसको भी। यहाँ पे भी देखो इक्वल टू के साइड कांस्टेंट टर्म और यहाँ पे भी इक्वल टू के साइड कांस्टेंट टर्म। हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। यहाँ पे हमें 0 चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3x 2/-8 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये इस साइड आ गया ना। अब सेम इस तरह से सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। -12 क्योंकि इस साइड आ गया, तो इस साइड क्या बची, 0। अब हमें क्या करना है, a1 निकालना है। फाइंड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से 4/3। b1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 आ जाएगी। a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। एंड c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12 आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन से। अब हम क्या कर लेंगे, इनके रेशो को कंपेयर कर लेंगे। तो पहले फाइंड कर लेते हैं a1/a2 का रेशो। तो 4/3 हमारी a1 की वैल्यू है और a2 की वैल्यू है 2। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करता है अभी बताया मैंने। 4/3 को तो एज इट इज लिख लेंगे, इसका हम कर लेंगे रेसिप्रोकल, मतलब 1/2 हो जाएगा और बीच में आएगा मल्टीप्लाई का साइन। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 कैंसिल हो रहे थे। 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3, 2/3 आ गया। अब नेक्स्ट b1/b2 का रेशो फाइंड कर लेंगे। b1/b2 का रेशो फाइंड करेंगे। b1 की वैल्यू कितनी है, 2। b2 की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ पे आ गया b1/b2 का रेशो। c1/c2 का रेशो फाइंड करेंगे। c1 की वैल्यू कितनी है, -8 एंड c2 की वैल्यू कितनी है, -12। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, 2/3 आ गया। यहाँ पे भी 2/3, यहाँ पे भी 2/3, यहाँ पे भी 2/3। तो सारे आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब सारे आपस में इक्वल होते हैं तो हमारी लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट होती हैं। और अगर लाइन कोइंसिडेंट है इसका मतलब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसका मतलब जो हमारा पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। सभी का रेशो क्या आ गया, बराबर आ गया, c1/c2। सो लाइन्स आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट एंड दे आर कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड के फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट। अगर आपको इन क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहीं पे भी डाउट है स्टूडेंट, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।